राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, आज हम जंबार बागरी के जो खेत हैं, फसल कटने के बाद खेत खेत खाली हो गए हैं और खेत खाली होने के बाद यहाँ पर कुछ राजस्थान के रेगिस्तान के जहाजों को देखा जाता। कुछ भेड़, बकरी और कुछ राजस्थान के परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचते जानवरों को लेकर। उसी क्रम में हमारे साथ जंबार बागरी के कुछ जो खेत हैं उन पर हम पहुंचे और यहाँ पर जो राजस्थान से चलकर रेगिस्तान के जहाज लेकर, भेड़ बकरी लेकर यहाँ पर पहुंचे। तो सबसे पहले तो मैं उनकी हुलिया दिखा देता हूँ। करीब 7 फीट की हाइट होगी। दादा 7 फीट की हाइट होगी आपकी? 6 फीट की? कितने फीट की हाइट है? 6-7 की हुई। 6-7 की फीट। ये देखिए आप, ये हमारे भारत देश की पहचान है, पहनावा। सबसे बड़ा तो पहनावा। और इनके पास ये पानी की बोतल बढ़िया फटका, इन्होंने ऊपर से ये ढक्कर रख लिया। हाथ में इनके पास ये डंडा लेकर चलती हैं। ये डंडा भी कोई ऐसा नहीं है, मतलब ये डंडा इतना शानदार डंडा, मजबूत होता है कि जिसको कोई जावे। तो हम इनसे जानना चाहेंगे दादा से, इनका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले, कितने परिवार के लोग, कब निकले थे, कैसे निकले थे और क्या इनकी स्थिति बनती है। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो ओगड़ राम है। ओगड़ राम। ओगड़ राम? ओगड़ राम। ओगड़ राम कौन समाज है दादा आप? रेबारी समाज। रेबारी। दादा कितने महीने पहले निकले थे वहां पे से आप? 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने। तो इसी तरीके से चलते हैं आप? कितने परिवार के लोग चलते हैं आपके साथ में? ऐसे जहाँ से चलते हैं हम 40-50 आदमी। चलिए, तो ये जो ऊँट है, भेड़ है, बकरी है, ये आपकी होती है कि किसी और की होती है? सेठ लोगों की होती है कुछ। हम तो नौकरी करते हैं, गरीब आदमी है साहब। अच्छा। तो ये जो सेठ लोग हो, तो वो सेठ आपके इनके बदले में आप जहाँ पे 6 महीने पहले घर से निकले थे, परिवार को छोड़ के, समाज को छोड़ के, प्रदेश छोड़ के, तो ये कितना पैसा देते हैं आप लोगों को? ये 1000-15,000, कोई का 15, कोई का 10, कोई का 5। अच्छा, तो जैसे कि लगभग कितने जानवर लेके निकलते हैं आप? गिनती नहीं है साहब। फिर भी एक आइडिया तो होता हो ना? हाँ, यही 500-400। अच्छा, तो ये रास्ते में जैसे कि कोई जानवर डबल भी हो जाते होंगे, ब्याह जाते होंगे, तो उनके लिए कैसे संख्या नापते होंगे आप लोग? वो उनका ही रहता है। वो उनका ही रहता है। जैसे अगर कोई गुम जाता है या कुछ बेईमानी नहीं करेंगे। गुम गया तो गुम गया, मर गया तो मर गया। अच्छा, ये उसको नहीं जवाब देना नहीं पड़ता? वो मर गया गुमान, वो तो जवाब फोन लगा देते हैं। तो आपके पास मोबाइल वगैरह है? कोई नहीं है? जैसे कैसे बताओगे आप? है, दे रहा मोबाइल। दे रहा है तो मोबाइल है। तो आपके पास जैसे कि अगर यहाँ पर कोई जानवर मर जाए या चोरी हो जाए, कोई लेके चले जाए, तो फिर मालिक को कैसे बताएंगे आप? वहाँ से डेरा में से बताओ। डेरा में से बता दें। चलिए, तो ये आपको जैसे आप निकलते होगे वहाँ पे, तो आपके बच्चे वगैरह पढ़ते हैं वहाँ पर? नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। वहाँ पे मुख्यमंत्री या विधायक या मंत्री वगैरह कोई है वहाँ पर? नहीं है साहब, अपन हमको नाम याद नहीं रहता है तो सही। हाँ, है ना। अच्छा, आपके समाज के नेता भी होंगे वहाँ पे? खूब। अच्छा, आपके बच्चे इसी लाइन में आते हैं कि वो कोई किसी सरकारी नौकरी में कोई किसी काम करता होगा? सरकारी नौकरी में तो अब लग गए। अच्छा, पहले नहीं थे। अच्छा। पहले बहुत कम। गरीब आदमी आता, इतनी जानकारी नहीं थी। अब थोड़े। अच्छा दादा, जैसे कि सवाल यहाँ पर यह था कि इतनी 6 महीने से आप निकलते हैं तो मौसम बड़ा परिवर्तन होता है। जैसे कभी धूप भी लगती है, कभी पानी भी पानी गिरता है, तो आप खुले में ऐसे रहते, तो जैसे कभी कोई बीमार हो जाता है तो उस समय किस तरीके से आप अपने जीवन वो इलाज करते होगे? इलाज बाजार में ले जाना पड़ता है। बाजार में ले जाना पड़ता है। तो जैसे कि आप जैसे कि अपन अभी विदिशा से स्वास्थ्य केंद्र जहाँ से काफी दूरी पर है, तो किस तरीके से आपको मालूम करते हो, कैसे आप पहुंचते हो? वहां से कोई गाड़ी से, कोई ऐसे गामड़े का अपने प्रेमी है तो उनको भैया को बुला लेते हैं, भैया थोड़ी गाड़ी लेकर आना। अच्छा, तो 6 महीने तक पैदल ही चलते हैं, सफर करते हैं? पैदल कोई रोक टोक नहीं होती? गाँव वाले जैसे किसी खेत में जाते होंगे या मिलते हैं, राजस्थान से आते होंगे? नहीं मिलते हैं तो कुछ बोलता होंगे खेत वाले? नहीं हाँ, बोलते हैं। क्या फिर उनसे कैसे आप बात करते होंगे? अब यही करते हैं, भैया दादा ही करते हैं हम तो। अच्छा, भैया दादा करते हैं। तो अब ऐसा है नहीं है कि एक दिन का काम है तो लट से काम चला नहीं चले। अच्छा, जैसे दादा कुछ रास्ते में आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलते होंगे, जैसे कि चोर भी मिलते होंगे, डाकू वगैरह मिलते होंगे? मिलते हैं। तो फिर उनसे कैसे भिड़ते होगे आप? उनसे तो भिड़ लेते हो? अच्छा, लड़ाई लड़ लेते हो आप उनसे? उनसे तो लड़ते हैं। अच्छा, दादा क्या नाम है? कौन सा, अच्छा जैसे कौन सा प्रदेश है आपका? हमारा वैसे अजमेर जिला। अजमेर ब्यावर, राजस्थान है ना? तो वहां से आप चलते होगे, तो आपके पूर्वज भी यही काम करते थे? यही काम। अच्छा, तो क्या नाम बताया था आपने? ओगड़ राम। ओगड़ राम।
तो ये ओगराम जी हैं और ये कौन समाज बताया आपने? रेवाड़ी समाज की हैं। ये बता रहे हैं कि पिछले 6 महीने से अजमेर जिले से ये निकले हैं और अजमेर जिले से निकलकर इसी तरीके से गांव-गांव होते हुए विदिशा की पावन धरती पर पहुंचे। जब यहाँ पर जो फसल कट जाती है चने की, गेहूं की, उसके बाद ये जानवरों को अपने प्रवेश करती है। इनके साथ बड़ी संख्या में ऊंट, जिसे अंग्रेजी में कैमल बोलते हैं, और भेड़ बकरी भी इनके साथ होती है। अब ये इनके साथ बड़ी समस्या ये होती है कि 6 महीने से निकलते लगातार और धीरे-धीरे करके ये राजस्थान से विदिशा हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर आते-आते ये विदिशा पहुंचे हैं। अब इनके साथ कई प्रकार की समस्या खड़ी होती है। जैसे मैंने इनसे चर्चा की है कि ये स्वास्थ्य की बात कर लें हम, या जैसे कि जानवर चोरी हो जाते हैं या मर जाते हैं तो ये अपने मालिक को किस तरीके से बताते हैं। हालांकि ये बताते हैं कि डेरा इनका यहाँ पर कहीं पर डेरा है और करीब 40 से 50 लोग ये निकलते हैं आसपास, और इनके ये कुछ जानवर इन्हीं के होते हैं और कुछ जानवर इनके मालिक के होते हैं। अब मैंने जब इनसे जानकारी ली तो ये बताते हैं कि करीब इनके मालिक के द्वारा इनको योग्यता के अनुसार इनके लिए अलग-अलग पगार की व्यवस्था की जाती है। जैसे कि बताया जा रहा है कि किसी को 10,000, किसी को 12,000, किसी को 15,000 रुपए की पगार के हिसाब से दी जाती है। मैंने इनसे ये भी पूछा कि वर्तमान में समय बदला है तो आपके परिवार के अंदर कोई नौकरी करता है? तो इन्होंने बताया कि अब नौकरी करने लगे। हालांकि इसके पहले इनके पूर्वजों के द्वारा यही कार्य किया जाता था कि राजस्थान से निकलकर ये लोग मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी विदिशा, रायसेन या अन्य जिलों में इसी तरीके से जानवरों को लेकर अपने परिवार का लालन पालन करती। अब इनके सामने को मैंने जब इनसे बात की तो मैं कभी चोर या डाकू भी आपके बीच में आते हो तो दादा की उम्र 70 वर्ष है और दादा ने बेझिझक होकर कहा, क्या कहा? मैंने पूछा डाकू अगर चोर आते हो उनसे किस तरीके से भिड़ते? बोल रहे हैं उनसे तो हम भिड़ लेते हैं। मतलब इनका जो जज्बा, कहते हैं ना कि जब आदमी निकलता है तो उसके अंदर कुछ अलग ही एक शक्ति होती होगी, क्योंकि जब कोई बाहर निकलता है तो उसके अंदर एक जज्बा जोश लेके निकलता है। क्योंकि ये बता रहे हैं कि 70 वर्ष की उम्र है और करीब 6.5 फीट की हाइट है, हाथ में डंडा है, ऐसे इनके परिवार के लोग निकलते। तो ये आज विदिशा की पावन धरती जंबार बागड़ी पहुंचे थे और हम भी यहाँ पर एक निजी कार से आए हुए थे। तो हमने देखा इनके यहाँ पर कुछ ऊंट भेड़ बकरी यहाँ पर देखे गए तो हमने देखा कि खुले मैदान में बढ़िया ये इनके जो ऊंट है बबूल की जो फलियां हैं और पत्तियां उनको तोड़ कर ऊंट खा रहे थे। उसी क्रम में हमारे साथ जंबार बागड़ी के युवा सरपंच राहुल गुर्जर भी हमारे साथ है। तो हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि उनका क्या कहना, कि उनकी जो पंचायत है उनमें यहाँ पर लोग यहाँ जंबार बागड़ी में राजस्थान के लोग आए हुए हैं, उनका क्या कहना है। जी ये क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये हर वर्ष इसी तरह आते हैं, काफी अच्छी माहौल लगता है या खुशी होती है कि जो देखने के लिए राजस्थान जाते रेगिस्तान के जहाज जो वो आज हमें घर पे और हमारे खुद के खेतों पे देखने मिलते हैं तो काफी खुशी होती है। और हमारा तो इनसे कहना भी रहता है कि भाई आपको जो भी मदद लगे हमें बिल्कुल निश्चित होकर बताएं, और इनके डेरे जब भी डलते हैं तो हम लोग मिलने भी जाते हैं, सब आपसी में बातचीत करके मिलते हैं और बोलते हैं कोई भी समस्या हो तो हमें जरूर बताएं। तो ये राहुल गुर्जर हमारे साथ जुड़े हुए थे। सबसे पहले मेरे साथी से वही करूँ, ये दिखाना पूरा खेत खुले खेतों में किस तरीके से ऊंट ये विचरण कर रहा है और मनमानी तरीके से अपना भोजन और पेट भर रहा है। तो ये हमारी खबर थी विदिशा के जंबार बागड़ी से, जहाँ पर जो राजस्थान के हमारे मेहमान ये विदिशा की पावन धरती पर पधारे और जो जानवर है ऊंट भेड़ बकरी को लेकर, तो हम आज हमारी इनसे चर्चा हुई। तो आप हमारे चैनल को देखते रहें। विदिशा से मैं राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवा।